तो चलिएगा दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी विद राहुल नेगी में। तो चलिए, पुरानी वीडियो में मैंने बात की थी पटवारी पे, किस ज़िले में कितने कितने पटवारियों की बात थी। आज बात करनी है लेखपाल पे। लेखपाल की बात करूं तो लेखपाल पे बात कर रहे हैं तो लेखपाल भी लेवल 5 की जॉब है। लेवल 5 की जॉब है लेखपाल 2800। लेखपाल मुख्यतः जो प्लान्स होते हैं ना, मैदानी ज़िलों में ही काम करता है। जो काम पटवारी पर्वतीय ज़िलों में करता वही काम लेखपाल का मैदानी ज़िलों में होता। चलिएगा, तो लेखपाल की पोस्टों पे बात करूंगा मैं। तो लेखपाल सबसे पहले देखेंगे हम किस डिस्ट्रिक्ट का हम पे लेखपाल आता है। तो देखिए, लेखपाल के इस बार टोटल हैं 172 पद। पहले ये पद कम थे, लेकिन इस बार जब विज्ञप्ति आई तो इसमें पद बढ़ा दिए गए 172 पद। तो सबसे पहले आता चंपावत। चंपावत में तो देखिए एक ही सीट है, वो सीट जनरल की है। चंपावत में एक ही सीट है, वो सीट है जनरल की, जनरल बॉयज़ की है। अगर देखिएगा, अगर कोई फाइट करना चाहता है, अगर किसी पे दिल बड़ा है, तो लेखपाल एक बहुत अच्छी जॉब होती है। एक तरीके से देखो तो चंपावत में थोड़ा बहुत लगभग आग से खेलना होगा। जैसे लेखपाल बनने के लिए थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा चंपावत के लिए। एक ही सीट है, थोड़ा बहुत रिस्क हार्ड है। चंपावत के साथ साथ अगर देखें तो देहरादून में टोटल लेखपाल की 38 पोस्टें हैं। देहरादून नौकरी वालों के लिए स्वर्ग माना जाता है, क्योंकि जो भी पिछले भी नौकरी वाले हैं, पिछले भी टॉपर जो लोग रहे हैं, वो यहीं से निकले हैं। तो माना जाता है कि लेखपाल अच्छा पद रहा है हमेशा। किसी की भी टॉप प्रेफरेंस देखें तो लेखपाल में अधिकांश लोग जो आते हैं कि वो देहरादून को टॉप प्रेफरेंस देते हैं। तो इसीलिए बात करूँ देहरादून पर सबसे पहले, देहरादून में किसकी कितनी पोस्टें हैं। तो देखिए, टोटल 38 पोस्टें हैं देहरादून में। इस 38 पोस्टों में से 23 जनरल के लिए 23 हैं। फिर कैटेगरी में देखें तो 3 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 8 ओबीसी के लिए है, एसटी के लिए कोई पद नहीं है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद यहाँ पे दिए गए हैं। तो देहरादून लेखपाल में बात करूँ तो 23 पद जो जनरल के हैं, इस 23 पद में से एक बात याद रखना, कम से कम 13 पद जनरल बॉयज़ के हैं। जनरल बॉयज़ के कम से कम 13 पद हैं। एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पहले जो विज्ञप्ति थी उसमें पद कम थे। जो यूके तिरपसी ने निकाली थी उसमें पद कम थे, लेकिन अब पद बढ़ा के आए हैं। किस में पद कितने बढ़े इसका एग्जैक्ट ना तो आयोग ने हमें पहुंचाया है। साथ साथ याद रखेगा कि 16 लेडीज़ सीटें हैं। 16 लेडीज़ सीटों में से देखिए वुमेंस की 16 सीटें हैं। 16 वुमेंस में से देखिए तो हम पे 2 वुमेंस तो हमारी कहाँ से जाती है, अनुसूचित जनजाति। 2 तो एससी से आई है, 3 हमारी कहाँ से आई है, अन्य पिछड़ा वर्ग से 3 आई है। एक वुमेन्स हमारी आती है ईडब्ल्यूएस से। तो 3, 2, 5, 1, 6, और जो बचती है वो 16 यहीं से बचती है। इनमें से कोई दिव्यांग भी अगर होगी तो वो महिला हो सकता है कि, अगर अभी तो कंफर्म नहीं किया, लेकिन आने वाले टाइम पे आयोग यहाँ पे अपने कंफर्म कर देगा कि महिलाओं की सीटों में क्या रखा है। मैंने एक मेल तो छोड़ी है आयोग को, देखते हैं कि कल या परसों में जब भी रिप्लाई आएगा तो मैं बता दूंगा। उसमें मैंने पूछा कि महिलाओं की स्थिति बताइए देहरादून लेखपाल में, क्योंकि कंफर्म नहीं हो पा रहा है यहाँ महिलाओं की सीटें किस किस डिपार्टमेंट में कितनी है, एग्जैक्ट आयोग ने यहाँ पे दिखाया नहीं है। फिर देहरादून के साथ साथ अब चलेगा हरिद्वार की तो स्थिति एकदम सही है। हरिद्वार का तो जो पुराना था वही रहा है। तो हरिद्वार पे बात करूँ मैं तो किसके खाते में कितने सीटें हैं, तो हरिद्वार पे देखिए टोटल 51 सीटें हैं। 51 में से जो जनरल के खाते में आई है वो 35 सीटें हैं। जो 51 सीटें हैं, 51 में से जनरल के खाते में 35 सीटें। साथ साथ देखिए तो लड़कियों की यहाँ पे 24 सीटें हैं। एक तरीके से देखें तो 1/3 का जो रिजर्वेशन था, यहाँ पे 1/3 के रिजर्वेशन की धज्जियाँ उड़ा रखी है। रिजर्वेशन कुछ ज़्यादा ही दे दिया लेडीज़ को, पर कोई नहीं चलता है इतना। पर देखिए जो हरिद्वार में सबसे पहले देखिए एससी के यहाँ पे 7 पद हैं। 7 पदों में से 2 तो बॉयज़ के हैं, 2 पद किसके हैं, बॉयज़ के 2 पद हैं। साथ साथ देखिए बॉयज़ के 2 पद हैं, वुमेन्स के 3 पद हैं, गर्ल्स के 3 पद हैं। 7, 3 और 2, 5, और जो 2 पद बचते हैं हमारे एससी में, वो एक एससी एक्स आर्मी का भी 1 पद है। यहाँ पे एससी एक्स आर्मी का 1 पद है, और साथ साथ एससी फिजिकल हैंडीकैप का भी यहाँ पे 1 पद है। तो कितने पद हो गए टोटल? 7 पदों में ये है। अगर कोई एससी सीट से फिजिकल हैंडीकैप है तो उसके लिए भी हरिद्वार में 1 सीट रिजर्व है। अगर कोई एससी सीट से एक्स आर्मी है तो उसके लिए भी हरिद्वार में 1 सीट रिजर्व है एससी कैटेगरी में। फिर देखिए अनुसूचित जनजाति में बात करूं मैं हरिद्वार में तो 3 सीटें तो बॉयज़ को है, 3 सीटें बॉयज़ को है,
और प्लस 2 सीटें हमारी वुमेन्स को, तो तीनों तो 5। अनुसूचित जनजाति में ये है। फिर अनुसूचित जनजाति के साथ साथ देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीटें, तो 3 सीटें हमारी, 3 सीटें बॉयज़ को है, यहाँ पे 4 में से 3 सीटें हमारी बॉयज़ की है, 1 सीट हमारी वुमेन्स की है। अब देखिए 35 सीट है हमारी, 35 सीट जनरल की है। इस 35 में से जो जनरल वुमेन है 18 सीट है। 24 में से देखिए जो 24 में से जनरल वुमेन कितनी है 18 सीट पे, 35 में से अगर 18 सीट पे जनरल वुमेन है, साथ साथ देखिएगा 11 टोटल 11 सीटें। लेखपाल की जो सीटें आएगी बॉयज़ के लिए वो आएगी 11। देखिएगा 35 में से केवल 11 ही पद बचते हैं लड़कों के लिए। जाएंगे भी तो जाएंगे कहाँ, सभी सोच रहे लेखपाल हरिद्वार जाया जाए। यहाँ तो हरिद्वार, यहाँ तो देहरादून से कम पद हैं हरिद्वार में। हल्के में मत लेना, थोड़ा सोच समझ के लेना। विज्ञप्ति जिसे चाहिए हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर लेना, मैं दिखा दूंगा कहाँ कितने पद है। थोड़ा ये बात सोच लेना। थोड़ा हरिद्वार और देहरादून में लेखपाल में थोड़ा बहुत ज़्यादा फाइट है इस बार। मैक्सिमम लोग देखे तो जो मेरे पुराने टॉपरों से बात हुई है, चाहे कोई भी रहा हो, तो पुराने टॉपर देखिएगा तो देहरादून को प्रेफरेंस दे रहे हैं। चाहे अमित रावत जी हो, चाहे विपिन कंडारी जी हो, चाहे अमित रावत जी आरटीओ वाले हो, प्रवीण भंडारी जी हो, संदीप नेगी जी हो, जो भी ये लोग हैं पुराने हैं, ये सब के सब देहरादून को प्रेफरेंस देंगे। जिनकी नौकरी पहले लग चुकी है, जो प्रबंधक वाले थे पुराने भी, वो भी देहरादून के लिए सोच रहे हैं सब के सब। तो ये था देहरादून में तो कंपटीशन है ही है। साथ में हरिद्वार में भी जनरल बॉयज़ की केवल 11 सीट आए हैं 35 में से, और जनरल वुमेन की कितने आए हैं 18। अब देखिए और किसकी कितनी सीटें हैं जनरल। फिर जनरल जो एक्स आर्मी है ना, एक्स आर्मी में 4 में से जो जनरल एक्स के हैं, जनरल एक्स के 3 हैं। एक एक्स जो है वो क्या एससी का था, एक्स आर्मी। फिर जनरल एक्स के 3 थे। फिर देखिए जनरल पीएच में एक जनरल पीएच की सीट है, एक जनरल की है। 2 हैंडीकैप में से एक जनरल का हैंडीकैप आएगा। फिर याद रखिएगा और क्या है, और एक डीएफएफ जो था वो जनरली का एक डीएफएफ है। साथ साथ जनरल का एक ऑर्फेन भी, अनाथ भी एक किसकी सीट है, जनरल की सीट है। तो ये था हरिद्वार में देख लो जनरल बॉयज़ वालों, हरिद्वार में आपको करना है कितना, 11 सीटों पे फाइट। अगर इसी के साथ साथ देहरादून देखिए तो देहरादून में आपको करना है 13, लेखपाल में 13 और हरिद्वार में 11 सीटों पे फाइट। अब देखिएगा नैनीताल पे आ जाओ। नैनीताल बहुत सुंदर शहर है। अभी सभी लोग, कुमाऊं मंडल के भी ज़्यादा लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना नैनीताल को भरे, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस देने का काम आएगा पटवारी और लेखपाल। सब लोग चाहते हैं कि हम पटवारी की मेरिट में भी देखें और लेखपाल की भी मेरिट में देखें। तो ज़्यादातर कुमाऊं मंडल के लोगों की सोच है अभी कि हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस दें। जैसे गढ़वाल मंडल वाले देहरादून को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। देहरादून के साथ साथ पौड़ी, और जो ईडब्ल्यूएस है हमारा टिहरी और उत्तरकाशी की ओर ज़्यादा भाग रहा है। ये सीन है अभी देहरादून में। तो देखिए अब देखिए नैनीताल के बारे में बात करते हैं। नैनीताल में टोटल 26 सीटें हैं। 26 में से कितने अनारक्षित हैं जो जनरल के खाते में आए, केवल 12 सीटें आई जनरल के खाते में। 12 सीटें जनरल के खाते में आई है नैनीताल से। इन 12 में से बात करूं मैं, अगर इन 12 में से 8 सीटें, इन 12 में से 8 सीटें वुमेन्स ने काट दी। तो नैनीताल में लेखपाल की केवल 4 सीटें बचती है। नैनीताल में अगर जनरल बॉय जो खेलेगा लेखपाल में, वो केवल 4 सीटों पे ही खेल पाएगा। तो ये था पुराना रोस्टर के हिसाब से जो यूके त्रिपाठी ने भर्तियाँ निकाली थी, उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या उस टाइम रोस्टर था, कौन कौन सीटें कहाँ थी। फिर देखिए अगर 4 ये हैं, 8 महिलाएं होगी, और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें नैनीताल में देखने लायक। तो नैनीताल में एक चीज़ और देखेंगे हम, तो नैनीताल में जो 6 सीटें, जो 6 सीटें ईडब्ल्यूएस के, इसमें से 1 सीट वुमेन्स की है। अगर ओबीसी की 5 सीटें हैं तो इस 5 सीट में से जो ओबीसी की 5 सीट हैं, इसमें से 1 सीट हमारी किसकी है, वुमेन्स की है, और 2 सीटें एससी की महिला की भी है। एससी की 3 सीटों में से 2 सीटें एससी वुमेन्स की है। तो ये था नैनीताल का हमारा। फिर देखिए 1 सीट किसके लिए, अनाथ के लिए भी है। 1 सीट अनाथ के लिए है। तो नैनीताल में 4 भी नहीं 3 ही सीट बचेंगे हम पे। गुरु 12 8 4, तो 3 सीटों पे नैनीताल में बॉयज 3 ही सीट पे फाइट कर पाएगा। हाँ, नैनीताल में बॉयज की 3 सीटें थी। ये था। साथ साथ देखिएगा तो उधम सिंह नगर चले।
उधम सिंह नगर में टोटल सीटें कितनी है, तो टोटल 56 सीटें हैं। उधम सिंह नगर तो माना जा पहले सिलेक्शन का गढ़ माना जाता था उधम सिंह नगर। एक बीच बहुत सिलेक्शन यहाँ से आ रहे थे, आश्चर्यचकित सिलेक्शन यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन वीडियो के बाद मानते हैं कि अब उधम सिंह नगर लोगों का रुझान ज़्यादा जा रहा है। जिनकी भी एज गई है लेखपाल के लिए, जो लोग कुमाऊं या गढ़वाल मंडल से भी कई लोग प्लान्स की ओर भागना चाह रहे हैं, तो उधम सिंह नगर को प्रेफरेंस ज़्यादा दे रहे हैं लेखपाल में। तो लेखपाल में थोड़ा बहुत उधम सिंह नगर की मेरिट ज़्यादा रहेगी। जाने का भी कारण है क्योंकि यहाँ पर सीटें जो जनरल के खाते में ज़्यादा सीटें आए हैं, जनरल बॉयज़ के खाते में यहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं, तो सबसे ज़्यादा रुझान हमें यहाँ पे उधम सिंह नगर में मिल सकते हैं। उधम सिंह नगर पे बात करूँ तो 56 सीटें, टोटल 56 सीटें हैं। 56 सीटों पर से बात करूँगा मैं, 56 में से 30 जनरल के खाते में 30 सीटें आई है। इस 30 में से 9 लड़कियाँ हैं, 9 तो जनरल की वुमेन्स हैं, 9 जनरल वुमेन्स है। 9 जनरल वुमेन्स के साथ साथ 2 अनाथ हैं, 9 जनरल वुमेन्स के साथ साथ 2 हम पे अनाथ हैं। और तो देखिए, तो जनरल बॉयज़ की 30 में से हम पे कितनी सीटें बचती है, ये सबसे पहले देखता हूँ मैं। तो देखिए, जनरल बॉयज़ की तो 30 में से हम पे सेपरेट सीटें बचती है 16 सीट। 16 सीट है यहाँ जनरल बॉयज़ की, तभी तो हर कोई यहाँ भाग रहा है आगे आगे। तो जनरल बॉयज़ की 16 सीटों पे हमें यहाँ पे फाइट करनी है। एक अच्छी फाइट मिलेगी, जैसे पौड़ी में, जैसे अल्मोड़ा में, पटवारी में सीटें ज़्यादा है, वैसे ही यहाँ पे क्या उधम सिंह नगर में लेखपाल पे सीटें ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत रस तो रहेगा ही, क्योंकि एक प्लेन का एरिया है, यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़िया है, रेलवे बढ़िया है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा रुझान लोगों का रहेगा। इसके साथ साथ देखिए, तो महिलाओं में देखिए 17 सीटें हैं महिलाओं में। इन 17 सीटों में महिलाओं में देखिए तो 9 जनरल की महिलाएँ हैं, जनरल वुमेंस कितनी है, 9 जनरल की वुमेंस है। 9 जनरल वुमेंस के साथ साथ हम पे दो सीटें ईडब्ल्यूएस की भी है, ईडब्ल्यूएस की 2 महिलाएं भी है, 9 तो 11। फिर देखिए 2 ओबीसी की भी वुमेंस है, ओबीसी वुमेंस भी 2 हैं हम पे, साथ साथ 2 ओबीसी वुमेंस के साथ साथ एक हम पे एसटी वुमेंस भी यहाँ पे है, एसटी की वुमेंस भी एक है यहाँ पे, साथ साथ एसटी वुमेन एक के साथ साथ 3 एससी की वुमेंस भी है, 3 एससी वुमेंस भी है। तो देखिए 9 1 10 100 4 14 3 17, तो ये एससी वुमेंस का ये कोटा था। जनरल के देखिए तो 16 पद यहाँ पे हम पे थे। साथ साथ देखिएगा तो 2 हम पे फ्रीडम फाइटर की सीटें हैं, 2 हम पे अनाथ की सीटें हैं, अनाथ की हम पे 2 सीटें हैं, दोनों जनरल की हैं। साथ साथ देखिएगा 3 पूर्व सैनिक है, एक्स आर्मी की यहाँ पे 3 सीटें हैं। एक्स आर्मी की 3 सीटों में से 1 सीट हमारी एससी की गई है, 1 सीट हमारी एससी में गई। एससी में एक्स आर्मी की भी 1 सीट है यहाँ पे उधम सिंह नगर लेखपाल में। साथ साथ एक फ्रीडम फाइटर की भी सीट है, वो भी जनरल बॉयज़ की ये सीटें थी। तो ये था लेखपाल का आप लोग के सामने विवरण। लेखपाल में इतनी सीटें थी। ठीक है, थोड़ा बहुत देहरादून में एग्जैक्ट पता नहीं लग पा रहा अभी लड़कियों की सीट का, तो थोड़ा बहुत देहरादून वैसे भी फाइट की जगह रही है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगे होगा। अगर कोई लोग जो नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी आप लोगों के भाई बहन लोग जो भी लेखपाल का भरना चाहते हैं ज़रूर हमसे जोड़ेगा, एक बार ज़रूर पूछेगा कि किसका कहाँ से प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम बता देंगे एग्जैक्ट क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद रहेगी आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी।